इज गौरव विमल एंड वेलकम टू फिनकैप। अभी कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब पर जोमेटो के ऊपर एक वीडियो देखी थी जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर आदित्य सैनी ने अपलोड करी थी। लेकिन इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात थी, और वो इंटरेस्टिंग बात ये थी, इस वीडियो पे व्यू बहुत ज्यादा थे, लेकिन इतने व्यू होते हुए भी ये वीडियो काफी जगह मिसलीडिंग थी, गलत थी। तो यही कारण था मैंने इस वीडियो पे एक रिएक्शन बनाने की सोचा, क्योंकि जो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आते हैं इनमें से ज्यादातर लोग होते हैं 20s में या 30s में, अर्ली 30s में होते हैं, या कुछ लेट टीन्स में भी होते हैं। ये जो ग्रुप होता है इन्हें इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वैसे तो अगर देखा जाए तो नो मैटर आप किस एज में है, हर नए इन्वेस्टर को पता नहीं होता इन्वेस्टिंग के बारे में। तो वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पे जिसके सबसे ज्यादा व्यू होते हैं उसकी राय लेते हुए वो सोचते हैं उसके बेस पे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। मैं बताता हूँ गलत कैसे हो जाता है। क्योंकि वो इसके बेस पे इन्वेस्टिंग करते हैं और इसके बेस पे इन्वेस्टिंग करने के दो ही नुकसान होते हैं, या तो वो बंदा पैसे कमा लेता है या पैसे गवा देता है, और दोनों ही कारण में एक इन्वेस्टर का नुकसान हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। जो बंदा पैसे बना लेता है उसे लगता है ऐसी वीडियो देखो और पैसे बनाओ, तो वो हर बार ऐसी वीडियो देखता है, उसके रेफरेंस पे पैसा बनाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन ये तरीका गलत है। एक आध बार वो तुक्के में पैसे बना भी लेगा तो लाइफ टाइम पैसे नहीं बना पाएगा और वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा अगर वो देखता भी कोई वीडियो। ऐसी जो पैसे नहीं बना पाया, जो पैसे लॉस कर देता है, वो तो वैसे ही पैसे लॉस कर देता है और इन्वेस्टिंग से आउट हो जाता है। और इवेंचुअली ये दोनों ही जो इन्वेस्टर्स होते हैं उस समय के साथ साथ दोनों इन्वेस्टिंग से आउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कंटिन्यूस पैसा नहीं बना। तो यही कारण था इस वीडियो को करेक्ट करने के लिए मैंने इस पर वीडियो बनाने की सोचा। साथ ही मैं ये भी बता दूं, ये वीडियो कोई आदित्य सैनी के अगेंस्ट नहीं है। आदित्य सैनी इज रियली अ यंग गाय, सिर्फ 20 साल का है और बिजनेस की वीडियोस बनाता है। आई अंडरस्टैंड उसे फाइनेंस के बारे में नहीं मालूम हुआ, उसका तो फील्ड भी नहीं है, बल्कि जो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं उन्हें तक इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं मालूम। तो आदित्य सैनी तो अभी जस्ट किड है, तो उनको तो ब्लेम किया ही नहीं जा सकता। बट आई स्टिल होप कि आदित्य सैनी ये वीडियो देखे और जो इनके ऑडियंस है वो भी ये वीडियो देखे, ताकि वो इन्वेस्टिंग को समझ सके और फाइनेंस को समझ सके। तो स्टार्ट करते हैं वाली वीडियो। पैंडेमिक चल रहा है, पूरा देश सहमा हुआ है, हर जगह पर डर का माहौल है और इसी बीच एक बहुत बड़ा आईपीओ अनाउंस होता है। जोमेटो 9,375 करोड़ रुपए का आईपीओ एट अ वैल्यूएशन। मैं ये वीडियो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैं इसके बीच में आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये वीडियो मैं ऑलरेडी कई बार देख चुका हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है मैं ये वीडियो बड़ी स्पीड से आगे देखता रहूँ और जो चीज़ गलत है वो मैं बताऊँ, क्योंकि ये वीडियो मैं रिपीटेडली काफ़ी बार देख चुका हूँ, क्योंकि मैं इस पर पहले भी वीडियो बनाना चाह रहा था। तो देखते हैं, चलो वीडियो फिर बात करते हैं। of 1 lakh crores। जिस वक्त ये आईपीओ आया था, at that time this is what late Mr. Rakesh Jhunjhunwala said। जोमेटो का 1,40,000 हो गया, पर मिलेंगे 5 साल बाद, देखेंगे। अभी नहीं बेचने का, हाँ, चड्डी निकाली आएगी। एंड ही वाज राइट। आज 2 साल भी नहीं हुए और जोमेटो का वही स्टॉक जो कि लिस्टिंग के टाइम पर 116 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, वो आज 50 रुपए के आसपास पर आ चुका है और एक ही झटके में 64% का लॉस। 12 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन अब सिर्फ 5.7 बिलियन डॉलर्स रह चुका है। क्या जोमेटो बैंकरप्ट होने वाली है, या फिर इस वक्त इस कंपनी के साथ कुछ ऐसा चल रहा है जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एज रिटेल इन्वेस्टर्स, आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है इससे पहले आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो? यहाँ पे मैं आपको दो बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि या तो जोमेटो में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको मालूम नहीं है, या कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। तो ये दोनों बातें हम डिस्कस करेंगे। ये बात आदित्य सैनी ने कही। वैसे आगे की वीडियो का इससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं, फिर भी मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कोई आपको यूट्यूबर कुछ बता पाएगा या आपको कोई दो ऑप्शन दे रहा है, उन्हीं में से कोई आंसर होगा, ऐसा नहीं होता। इन्होंने जो दोनों बातें कही इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। वो आंसर मैं आगे बताऊंगा जोमेटो का शेयर क्यों गिर रहा है। और सेकंड बात इन्होंने एक और कही कि ऐसा क्या चीज़ है जो रिटेल इन्वेस्टर को पता होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट बिल्कुल सही कही थी। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी आप इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है या कोई भी इन्वेस्टर है, आप एक इन्वेस्टर है, आप अपने आप को रिटेल इन्वेस्टर ना कहिए, या कोई भी किसी भी तरीके का आप अपने आप को लेवल मत दीजिए कि रिटेल इन्वेस्टर हूँ। आप एक जस्ट इन्वेस्टर समझिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को इन्वेस्टर समझेंगे तभी आप अपने आप को पैसा बना पाएंगे। कारण मैं आपको बता देता हूँ। अब चाहे कोई FII हो, DII हो या कोई भी II हो, एट द एंड सब यहाँ पे इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाने वाले हैं। और नो मैटर आप कहाँ से किस बैकग्राउंड से आते हैं, सबके लिए इन्वेस्टिंग के रूल सेम है। आप सबसे ज्यादा कम वैल्यूएशन पे खरीदेंगे और हाई वैल्यूएशन पे बेचेंगे। सिर्फ वही तरीका चलता है मार्केट में और कोई तरीका नहीं चलता। जो भी आपको बोल रहा है पहले FII देखिए किसने खरीद रखा है, DI देखिए किसने खरीद रखा है, आप उनकी वीडियो देखना छोड़ दीजिए, आप उनकी बात सुनना छोड़ दीजिए, आप समझ जाइए उन्हें कुछ
पता वता नहीं है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको खुद एफआईआई से बड़ा बनना है, आपको खुद डीआईआई से बड़ा बनना है। आपको समझना है कि आप वहां क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको लोग फॉलो करने चाहिए, तभी तो आप बड़े इन्वेस्टर बनेंगे, तभी तो आप झुनझुनवाला बनेंगे। अगर आप खुद ही दूसरे को देखते रहेंगे तो आप खुद कैसे बड़े बनेंगे। आपको समझना है। तो एक इन्वेस्टर समझिए खुद को, कोई एफआईआई इन्वेस्टर ऐसा मत समझिए। तो ये था। मार्च 2022 जब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो जोमेटो अपना रेवेन्यू डबल कर चुका था 4192 करोड़ और आज भी जोमेटो के पास इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट का 55% मार्केट शेयर है। जोमेटो हाइपर प्योर 270% की ग्रोथ। 2022 में ही जोमेटो ने सिर्फ हाइपर प्योर से 541 करोड़ रुपीस कमाए। बिजनेस लगातार बढ़ रहा है बट स्टिल इस सबके बावजूद भी आज भी जोमेटो इज इन हेवी लॉसेस एंड द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जोमेटो लॉसेस के अंदर है दैट इज द रीजन कि आज उसका स्टॉक प्राइस 64% डाउन है। लेकिन ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। सो सी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जोमेटो का शेयर प्राइस आखिर लगातार क्यों गिर रहा है, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस हमें ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जोमेटो आज की डेट में आखिर पैसे कमा कैसे रहा है। सो इफ यू लुक वेरी क्लोजली सो दिस इज हाउ जोमेटो मेक्स मनी। कस्टमर जैसी अब इन्होंने यहाँ पे एक बात बोली कि जोमेटो का शेयर अगर गिर रहा है, और उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जोमेटो पैसे कैसे बनाता है। तो मैं एक बात यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा जो आदित्य सेनी ने बहुत गलत बोली। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, इन्होंने एक बात बोली कि जोमेटो का जो शेयर गिरता जा रहा है उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा जोमेटो कैसे काम करता है। तो मैं इनको यही करेक्ट करना चाहूंगा कि इनकी वीडियो जो इस पे स्टार्ट हो रही है यहीं पे गलत हो जाती है, क्योंकि जोमेटो पहले भी वही काम उसी तरीके से करता था जब वो लिस्ट हुआ था, आज भी उसी तरीके से काम कर रहा है, कोई नई तरीके से काम नहीं कर रहा। और सेकंड बात इन्होंने ये भी बोली थी कि जोमेटो हैवी पे हैवी लॉसेस करता जा रहा है। तो अगर हैवी लॉसेस पहले नहीं कर रहा होता अभी कर रहा होता तो समझ में आती बात, क्योंकि जोमेटो पहले भी बहुत हैवी लॉस कर रहा था जब वो लिस्ट हुआ था, आज भी लॉस उतना ही कर रहा है। अगर आप बल्कि देखेंगे तो जोमेटो जब लिस्ट हुआ था तो बहुत ज्यादा लॉस कर रहा था, अब उसके लॉस काफी घट चुके हैं, तो कंपैरिजन में उससे काफी अच्छी पोजीशन में है। तो लॉस वाला मुद्दा तो उठता ही नहीं। और काम करने का तरीका जो है, काम करने का तरीका जोमेटो का तब भी सेम था, आज से 2 साल पहले, आज भी सेम है। तो काम करने का तरीका तो बदला ही नहीं। तो ये जो इनके ओपिनियन है इस पे, वो तो यही गलत हो जाती है कि इस वजह से जो इसका शेयर गिर रहा है वो नहीं गिर रहा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। जोमेटो की ऐप ओपन करता है उसको वहां पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स दिखते हैं, जो रेस्टोरेंट्स उसको लिस्ट के अंदर एकदम टॉप पर दिख रहे हैं। कस्टमर अपने पसंद के उस ऑर्डर को इस चीज के अंदर जोमेटो कस्टमाइज करता है और उसके बदले में भी जोमेटो सेटअप करे। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है वो ये है कि कंपनी आखिर पैसे खर्च कहां पर करती है। सो इफ आई गिव यू एन ओवरव्यू तो कंपनी के जो बिगेस्ट कॉस्ट सेंटर्स है उसके अंदर ये 3 मैन पावर जितने भी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसके अंदर जोमेटो इज स्पेंडिंग 1633 करोड़। अब अगर इस सबको एड अप करके इसके अंदर जो अदर एक्सपेंसेस जोमेटो ने किए वो भी हम ऐड कर देते हैं तो साल 2022 के अंदर जोमेटो का टोटल एक्सपेंडिचर पहुंचा 6205 करोड़ एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब आई नो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि वेट अ मिनट, इंडिया के अंदर जो फूड डिलीवरी मार्केट है वो तो डुओपोलिस्टिक है, सिर्फ 2 ही तो प्लेयर्स हैं, जोमेटो एंड स्विगी। एंड इफ वी लुक एट द लॉसेस ऑफ स्विगी तो वो है 3628 करोड़, जो कि जोमेटो के भी डबल हैं। एंड इवन इफ अगर हम दोनों की दोनों कंपनीज के क्यूमुलेटिव लॉसेस, जितने लॉसेस उन्होंने अभी तक करे उसको भी कंपेयर करें तो जहां पर जोमेटो ने अभी तक टोटल लॉसेस करे 6726 करोड़, वहीं पर ये स्विगी के लॉसेस बढ़कर बन जाते हैं 22,880 करोड़ रुपीस, विच इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ जोमेटो। नाउ बाय लुकिंग एट दिस, बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे कि क्योंकि स्विगी इतने ज्यादा हेवी लॉसेस कर रहा है तो इन नियर फ्यूचर स्विगी विल गो बैंकरप्ट और जोमेटो आने वाले टाइम में इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट को डोमिनेट कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आखिर आज जोमेटो का शेयर प्राइस इतना ज्यादा नीचे क्यों गिर रहा है, और आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से जोमेटो का शेयर प्राइस जो आईपीओ लिस्टिंग के टाइम पर जिस प्राइस पर ऑपरेट कर रहा था शायद उस प्राइस पर वापस कभी भी ना आ पाए। सो सी इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले पूरी वर्ल्ड की फूड डिलीवरी मार्केट को स्टडी करते हैं। सो इस वक्त वर्ल्ड वाइड मार्केट, यहाँ पे मैं आपको एक और बात ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे ये कहा इन्होंने स्विगी जो है बहुत ज्यादा लॉसेस कर रहा है और मे भी शायद मार्केट से एग्जिट कर जाए तो जोमेटो को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा।
तो इन्होंने इसके बारे में आगे डिस्कस नहीं करी। अगर स्विगी एग्जिट भी होता है तो क्या होता है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ चलो तो मार्केट चल कैसे रही है। जोमेटो का रेवेन्यू इस टाइम पे करीब 4000 करोड़ का है, और स्विगी का रेवेन्यू अगर हम सेम ही लगाते हैं जैसे कि इन्होंने कहा 55% मार्केट जोमेटो के पास है, तो ऑब्वियसली 45% मार्केट करीब स्विगी के पास होगी। तो ऑलमोस्ट हम सेम ही मार्केट लगा लेते हैं 4000 और उसकी करीब लगा लेते हैं 3500 करोड़। इंडिया का फूड डिलीवरी ऐप का अगर टोटल मार्केट रेवेन्यू निकाला जाए वो करीब 7500 करोड़ है, क्योंकि अगर हमने स्विगी और जोमेटो को ऐड कर दिया टोटल इतना ही रेवेन्यू आ रहा है जो इंडिया जनरेट करता है। अब हमने अज्यूम कर लिया कि जोमेटो ने सारा मार्केट कैप्चर कर लिया। अब उसके बाद आप कह सकते हैं कि वो अपने पैसे बढ़ा रहे हैं या तो वो पैसे कमाने लग जाएंगे, जो मेरे को अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि जोमेटो और स्विगी इतना कॉस्टली है। मैं काफ़ी जोमेटो और स्विगी से मंगाता हूँ, तो मेरे को पता है कि अब मैं कितना अवॉइड करने लग गया। बल्कि मैं एक अर्बन सिटी में रहता हूँ और अर्बन लोग जो होते हैं, जो मेरा मानना है, वो किसी भी टेक्नोलॉजी को और ऐसी सर्विस को जल्दी अपना लेते हैं। तो मैं दिल्ली में रह के अब वो सर्विसेज को अवॉइड कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कोई और बंदा, मोस्टली बंदों की बात कर रहा हूँ, वो इससे ज़्यादा महंगी कॉस्ट पे जोमेटो और स्विगी सर्विस यूज करने वाले हैं। मुझे तो नहीं लगता वो जरा से पैसे बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसे नहीं बढ़ा सकते। तो अज्यूम कर लेते हैं इन्होंने पूरी की पूरी मार्केट कैप्चर कर ली, और मार्केट कैप्चर करने के बाद इनका मार्केट बन गया करीब 7500 करोड़ का। 7500 करोड़ का रेवेन्यू बनने के बाद अगर हम इनकी मार्केट कैप निकालें इंडिया में कितनी हो सकती है जोमेटो की, तो मैं आपको बता दूं जो स्टार्टअप हमारे इंडिया में लिस्ट होते हैं किसी भी कंपनी के, वो होते हैं रेवेन्यू के 10x पे। कोई भी स्टार्टअप अगर लिस्ट होते हैं, और अगर ऑफ मार्केट में भी कोई स्टार्टअप की वैल्यूएशन निकाली जाती है, इसी से निकाली जाती है मल्टीपल 10 से। तो यहाँ पे भी अगर मैं मल्टीपल के हिसाब से एक स्टार्टअप की वैल्यूएशन लगाऊं, वैसे ये एक स्टार्टअप बचा नहीं क्योंकि इतना बड़ा हो चुका है, तो स्टार्टअप कहना तो गलत होगा, लेकिन फिर भी मैं अगर इसे स्टार्टअप वाली वैल्यूएशन दूं तो वो मल्टीपल 10 के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। तो हम इसकी वैल्यूएशन निकाल लेते हैं मल्टीपल 10 के हिसाब से, सेल्स का 10। तो इसकी सेल्स सारी 7500 करोड़ की, तो इसकी वैल्यूएशन मेरे हिसाब से करीब 75,000 करोड़ की होनी चाहिए, मोस्ट 1 लाख करोड़ की होनी चाहिए, जो कि जोमेटो 1 लाख करोड़ पे लिस्ट हुआ था। मतलब पहले ही अगर अज्यूम कर लिया जाए कि ये स्विगी का मार्केट खा लेगा, तब वो उस प्राइस पे तो लिस्ट हुआ था, तो अब और कितना जोमेटो का शेयर जाता ऊपर। जब वो उससे ऊपर जा ही नहीं जा सकता तो कहाँ जाएगा कोई कंपनी, तो नीचे ही जाएगी। तो अगर हमने वो वाला सिनारियो ले भी लिया कि जोमेटो ने स्विगी का मार्केट खा लिया, तब भी जोमेटो की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा जा नहीं रही। एटलीस्ट जो इनका आईपीओ आया था उससे ऊपर तो जा ही नहीं रही। तो ये तो मेरे को कारण लगता है नहीं जोमेटो स्विगी का मार्केट खाएगा या नहीं खाएगा। फिर भी हम देखते हैं आगे आदित्य सिंह जी क्या कह रहे हैं, ताकि हम और समझ सकें कि क्या लोग समझते हैं इन्वेस्टिंग को, कैसे काम करता है। के अंदर जोमेटो के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स है डिलीवरू, ग्रबहब, डोरडैश, जस्ट ईट, डिलीवरी हीरो और मीट वन। बट यू नो व्हाट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि वर्ल्ड वाइड ये जो सबसे बड़े फूड डिलीवरी एप्स हैं, इसमें से सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जिसने कोई भी प्रॉफिट कमाया है, एंड दैट इज मीट वन। सिर्फ मीट वन एक ऐसी कंपनी है जिसने $643 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है, और वो भी तब जब उनका रेवेन्यू $15 बिलियन से भी ज्यादा था। बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि ये $643 मिलियन अगर $15 बिलियन के रेवेन्यू से कंपेयर करे जाए तो ये सिर्फ 5% का प्रॉफिट मार्जिन है, और वो भी ग्लोबली अगर आप देख रहे हो उस प्लेयर का जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट है। सो यू सी टेक्निकली ये वर्ल्ड वाइड एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ही लो मार्जिन पर ऑपरेट करता है। नाउ आई नो आप क्या सोच रहे हो कि अगर ऐसा है तो फिर आखिर जोमेटो और स्विगी ये दोनों की दोनों कंपनीज लगातार अपने लॉसेस क्यों बढ़ाती जा रही हैं? वेल द आंसर टू दिस इज मार्केट पेनिट्रेशन। मैं यहाँ पर आपको एक और बात ऐड करना चाहूँगा जो आपको इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत काम आने वाली है। वो ये है कि इन्होंने जैसे कि बताया मीटन का जो प्रॉफिट शेयर है वो करीब 5% ही बनता है, और मीटन एक सक्सेसफुल फूड डिलीवरी ऐप है, फूड डिलीवरी कंपनी है। तो अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि जोमेटो एक सक्सेसफुल या स्विगी एक सक्सेसफुल फूड डिलीवरी कंपनी बन जाती है, क्योंकि हमें एट द एंड एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ही तो चाहिए। हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो मीटन जैसी बन जाती है जोमेटो, हम वो वाली सिचुएशन लेके चलेंगे, हम अभी की सिचुएशन भूल जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर, हम आगे क्या देख रहे हैं। तो जोमेटो अगर प्रॉफिटेबल बन जाती है जैसा मटन है उसकी जैसे ही बन जाती है, तो क्या होने वाली है जोमेटो की वैल्यूएशन। तो निकाल लेते हैं जोमेटो की वैल्यूएशन, आज के हिसाब से भी निकाल लेंगे, थोड़ा सा फ्यूचर के हिसाब से भी निकाल लेंगे। अज्यूम कर लेते हैं जोमेटो भी 5% का ही प्रॉफिट बुक करेगी, जैसे कि मिटन एक सक्सेसफुल कंपनी होते हुए सिर्फ 5% का प्रॉफिट बुक कर पा रही है, तो अब अज्यूम कर लेते हैं जोमेटो भी इतना ही बुक करने वाली है।
तो जोमेटो का जो रेवेन्यू है वो है टोटल 4000 करोड़ का, और 4000 करोड़ का 5% निकालें तो वो आता है 200 करोड़। तो 200 करोड़ इनका प्रॉफिट होता अगर एक जोमेटो प्रॉफिटेबल कंपनी होती। हमने प्रॉफिटेबल कंपनी मान ली, हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो चुकी है आज की डेट में, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। तो आज जोमेटो की वैल्यूएशन कैसी होती है और कितनी होती है, हम आज वो निकालेंगे। तो हम पीई मेथड से निकालेंगे, इवन दो मैं पीई मेथड को इतना सक्सेसफुल मेथड नहीं मानता, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया के लिए पीई मेथड इज अ गुड आइडिया अगर किसी की वैल्यूएशन निकालनी हो। तो पीई मेथड में एक ग्रोइंग कंपनी को हम 30 पीई देते हैं और एक नॉर्मल कंपनी को 20 पीई देते हैं, कोई अगर अच्छी कंपनी होती है। और कोई इंडिया में तो आजकल अच्छी कंपनी या कोई बहुत स्टेबल कंपनी को 40 पीई में मिल जाता है। पीई का मतलब होता है जो कंपनी है उसकी अर्निंग के कितने मल्टीपल पे एक मार्केट में ट्रेड कर रही है, मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही है। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी कंपनी 20 पीई पे ट्रेड करती है, और अगर मार्केट को किसी कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, बहुत ही अच्छी कंपनी होती है, वो 40 पीई तक भी ट्रेड कर जाती है। तो अगर हम निकालते हैं इसी मेथड से कि जोमेटो की कितनी वैल्यूएशन होती है, जोमेटो प्रॉफिटेबल एक नॉर्मल कंपनी होती है तो कितनी वैल्यूएशन होती है, तो जोमेटो हमने जैसे देखा 200 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर रही है हर साल, हमने उसी हिसाब से अज्यूम कर लिया 5% के हिसाब से जोमेटो प्रॉफिट बुक करती है। तो इसकी जो वैल्यूएशन आ जाती है 10x के हिसाब से आती है 2000 करोड़। 50x अगर लगा लें जो बहुत अच्छी कंपनियों को मिलता है किसी भी स्टॉक मार्केट में, तो 50x के हिसाब से आती है 10,000 करोड़ जोमेटो की वैल्यूएशन, अगर पीई मेथड से हम देखते रहे। और अभी मैं बता देता हूँ जोमेटो कितने पे लिस्टेड है। जोमेटो लिस्टेड है हमारे 54,000 करोड़ पे। इतना गिरने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल 5 मल्टीपल पे अब भी लिस्टेड है। अगर ये प्रॉफिटेबल हो जाए तो ये गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अभी लॉस में तो लोगों को दिख नहीं रहा, वरना लोग पीई की बहुत बातें करते हैं, जैसे नाइका प्रॉफिटेबल तो लोग उसके पीछे पड़ गए थे, 1000 पीई है, वो पीई है, ये पीई है। तो ऐसी अगर ये प्रॉफिटेबल हो जाए तो इसका भी पीई बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये अच्छा सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल बिजनेस होता तो भी ये बहुत कॉस्टली अभी तक ट्रेड कर रहा है, और जब ये लिस्ट हुआ था तब तो इसका बहुत ही हाई प्राइस था, तो अब भी मेरे हिसाब से कॉस्टली है। ठीक है, ये था मेरा पॉइंट प्रॉफिट के हिसाब से, जरा मैंने इसकी वैल्यूएशन निकालती है। अब आगे देख लेते हैं आदित्य सैनी जी क्या कह रहे हैं, ताकि हम उस पर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकें। मैक्वेरी रिसर्च के एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जो फूड डिलीवरी मार्केट का पेनिट्रेशन है दैट इज जस्ट 7%, जिसको अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो दैट नंबर स्टैंड्स आउट एट 50%। सो यू सी इफ वी लुक एट दिस फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, तो अभी भी स्विगी और जोमेटो के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको वो कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन दिस इज वेयर द रियलिटी कम्स इन। सी, फूड डिलीवरी मार्केट के अंदर ये 3 प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं। नंबर 1 द कस्टमर्स, और कस्टमर्स को चाहिए सस्ते से सस्ता खाना। नंबर 2 द रेस्टोरेंट्स, जो कि ये चाहते हैं कि हमें कम से कम कमीशंस देने पड़े इन एप्लीकेशंस को, और वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर कम से कम पेनल्टीज लगे, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि उन्हें इन सारे की सारे कंपनीज को कम से कम डिस्काउंट पर अपना खाना देना पड़े। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे डिलीवरी बॉयज, जो कि ये चाहते हैं कि उनका पे बढ़ा दिया जाए और उनको और ज्यादा पैसे आने लग जाएं। अब अगर हम बाकी सारे प्लेयर्स को साइड में रख के सिर्फ कस्टमर्स की बात करें तो दिस इज व्हाट द कंपनी हैज टू बेयर। नंबर 1 कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट, कि उसको लाने का कितना खर्चा है। नंबर 2 कस्टमर सर्विस कॉस्ट, उस कस्टमर को लाने के बाद उसको। अब अगर हम वक्त में थोड़ा सा पीछे जाए तो जिस टाइम पर जोमेटो का आईपीओ आ रहा था उस टाइम पर उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स कुछ इस तरीके के दिखते थे। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि जोमेटो और स्विगी का जो पेनेट्रेशन है इंडिया में करीब 7% का, और चाइना का पेनेट्रेशन करीब 50% का है। इसमें कुछ पॉइंट हो सकता है, लेकिन मेरा जो व्यू और जो मेरा पर्सपेक्टिव है मैं उसके हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता जोमेटो और स्विगी और ज्यादा पेनेट्रेट कर पाएगा, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में, अगले 5 साल की बात कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया हमारा इतना रिच नहीं है, आपको भी पता है इंडिया में इतने ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं है कि सब लोग जोमेटो को अफोर्ड कर सके। बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो जोमेटो को अफोर्ड कर पाते हैं, और इंडिया में आप जैसे जैसे अर्बन स्टेट से नीचे जाते रहेंगे, रूरल एरिया की तरफ जाते रहेंगे, लोगों की बाइंग पावर भी कम हो जाती है। तो पेनिट्रेशन जब किया जा सकता है किसी मार्केट में जब उसकी जो कॉस्ट है बहुत कम हो। जोमेटो पे ऑर्डर करना इतना महंगा पड़ता है, तो ये छोटी छोटी सिटी में जाएगा कैसे, सर्वाइव कैसे करेगा। एटलीस्ट मुझे अगले 5-10 साल में तो ये उम्मीद लगती नहीं कि पेनिट्रेट कर पाएंगे अच्छे से, और उसके बाद तो क्या मार्केट रहेगी उसका तो मैं बता ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता। और इसको देखते हैं अभी आगे क्या कहते हैं। उस वक्त पर जोमेटो वाज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹23 पर ऑर्डर, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज
कि ज्यादातर लोगों ने जोमेटो के आईपीओ के टाइम पर जो बिजनेस एनवायरनमेंट था उसको एज अ फैक्टर कंसीडर ही नहीं किया। एंड दिस इज व्हाट इट लुक लाइक इन 2021 के टाइम पर जब कोविड-19 एक्टिव था तो उस टाइम पर जो रेस्टोरेंट्स थे वो कम होते जा रहे थे क्योंकि काफी सारे रेस्टोरेंट्स शटडाउन हो रहे थे। वहीं पर ऑन दी अदर हैंड जो ज्यादातर लोग थे वो और ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस करने लगे थे जो लोग अपने घर पर बैठे थे। सो यहाँ पर सिंपल सिनेरियो ये है कि रेस्टोरेंट्स कम है और ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे हैं। बट इन दिस केस जब रेस्टोरेंट्स कम होते जा रहे थे तो रेस्टोरेंट्स ने खुद को सरवाइव करने के लिए जोमेटो को जिस रेट पर वो अपनी डिश ऑर्डर कर रहे थे उस रेट को और ज्यादा कम कर दिया सो दैट दे सरवाइव देयर बिजनेस। अब जोमेटो हैड अ वेरी स्वीट स्पॉट ओवर हियर। क्यों? क्योंकि अब उसको काफी ज्यादा कम रेट पर रेस्टोरेंट से खाना मिल रहा है क्योंकि रेस्टोरेंट्स को अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड कस्टमर्स आर विलिंग टू पे मोर। सो जोमेटो यहाँ पर सस्ते में ले रहा था और कस्टमर्स को अच्छे खासे रेट पर दे रहा था, which is why Zomato was making good enough profits for itself. Plus उस टाइम पर जो कस्टमर Zomato से ऑर्डर कर रहे थे वो ना सिर्फ Zomato को अपने घर पर डिलीवरी करने के पैसे दे रहे थे but they were also paying for the safety. So technically at that time people were paying more money for their safety and their convenience. As a result of which Zomato के जो यूनिट इकोनॉमिक्स हैं वो प्रॉफिटेबल हो गए थे। बट कंपनी उस वक्त लॉसेस में थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त सिर्फ उनको एक्सपैंड करना था एंड दे वर ब्लोइंग अप मनी ऑन द प्रमोशंस। बट दिस इज हाउ थिंग्स चेंज्ड आफ्टर कोविड खत्म होने के बाद जितने ज्यादा लोग जोमेटो से ऑर्डर कर रहे थे वो लोग और ज्यादा कम हो गए। व्हाई? बिकॉज नाउ दे हैव मोर ऑप्शंस अवेलेबल प्लस नाउ दे कैन गो आउट। ऑन दी अदर हैंड जो रेस्टोरेंट्स पहले कम थे अब वो रेस्टोरेंट्स और ज्यादा बढ़ गए हैं। प्लस उन्होंने जिस रेट पर वो जोमेटो को खाना दे रहे थे उस रेट को भी हाइक कर दिया है टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन्स। नाउ द कैच ओवर हियर इज कि जिस रेट पर जोमेटो को खाना रेस्टोरेंट से मिल रहा था वो रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है एंड यहाँ पर इस चीज की कॉस्ट जोमेटो अपने कस्टमर्स तक पुश नहीं कर सकता डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि फिर लोग खरीदेंगे नहीं। प्लस रशिया यूक्रेन वॉर के चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा, इन्होंने ये कहा कि जब लोगों ने शेयर लिया था, इसका आईपीओ में आया था, तो लोगों ने मार्केट को देखा नहीं अच्छे से कि कैसे काम कर रहा है और इन्होंने ये देखा कि जोमेटो अच्छे से ग्रो कर रहा है। जो उसका यूनिट इकोनॉमी है 23 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से पैसा बना रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। उसका रीजन ये है, पहली बात तो जो आईपीओ बाय कर रहा होता है वो ये सब चीजें देखता ही नहीं, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। सेकंड बात मैं आपको ये कहता हूँ, एट द एंड जोमेटो उस टाइम पे लॉस में था और जब लॉस में था तो एट बॉटम अगर आपकी लॉस में है तो वो लॉस ही है, प्रॉफिट तो था ही नहीं, है ना। और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, इन्होंने ये कहा कि काफी लोगों ने ये नोटिस नहीं करा, अभी जो रेवेन्यू आ रहा है इनका इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि लोग घर पे बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये बात सही है, लेकिन सबको पता होगा मेरे हिसाब से कि लोग घर पे बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा अगर पहले घर पे बैठ के ज्यादा ऑर्डर कर रहे थे और अब अगर ऑर्डर कम हो गया। एट द एंड रेवेन्यू तो कम हुआ नहीं, इन्होंने जोमेटो ने वो अच्छे से हैंडल कर लिया, रेवेन्यू इनका अब भी अच्छा है, तो रेवेन्यू तो इन्होंने अच्छा करा और बॉटम लाइन भी देखें जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी इन्होंने वो वाला कम हो गया होगा। इकोनॉमी यूनिट इकोनॉमी इनकी 23 रुपए पर ऑर्डर कमा रहे थे, लेकिन बॉटम लाइन में अगर इनका प्रॉफिट देखें पहले बहुत ज्यादा लॉस में थे, अब कम लॉस में। तो उसके हिसाब से इन्होंने रेवेन्यू भी बढ़ा लिया, जिसके बारे में बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि रेवेन्यू नहीं देखा लोगों ने कि रेवेन्यू घट सकता है क्योंकि अभी लोग बहुत ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इनका रेवेन्यू 2000 करोड़ से करीब 4500 करोड़ पे आ गया। और नीचे प्रॉफिट की बात करी थी इन्होंने कि प्रॉफिट पहले प्रॉफिटेबल थे और अब प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, लेकिन अगर प्रॉफिट भी देखें एट द एंड जो इसकी बॉटम लाइन है वो तो प्रॉफिट में आएगी। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों इन्होंने इंटैक्ट रखे जोमेटो ने, तो ये वाला आर्गुमेंट मेरे को वैलिड लगा नहीं, लेकिन पार्शली सही था। लेकिन इसका रिजल्ट शेयर पे आना तो मुझे लगता नहीं कि शेयर पे इसकी वजह से कोई रिजल्ट आया। जो डिलीवरी फी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। सो टू बैलेंस दिस, सो टेक्निकली जोमेटो ने अपना रेवेन्यू तो काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया बट उसके साथ साथ उनके लॉसेस भी इंक्रीज हो गए। आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 27% मेन और 24% ही ऐसी वुमेन है जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी के मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। सिर्फ 3 से 4 हर चाहते हैं। एंड ट्राई आउट स्टॉक के साल और इस साल के एवरेज ऑर्डर वैल्यू के अंदर क्या प्रोग्रेस है, तो दिस इज व्हाट दे सेड कि पिछले साल का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू था वो था 397 रुपीज, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 398 रुपीज। और इस चीज को ये कहकर जस्टिफाई किया हुआ था कि वी डू नॉट सी एनी मटेरियल डाउनवर्ड प्रेशर। ये इन्होंने सही मेंटेन करा हुआ है। 397 एवरेज ऑर्डर वैल्यू पिछले साल और इस साल 398 मेरे हिसाब से सही मेंटेन किया हुआ है, जिस हिसाब से जोमेटो की प्रोफाइल उस हिसाब से सही है। Similarly, like I told you that the unit economics have completely changed. यकीन नहीं हो रहा तो ये रहा यूनिट इकोनॉमिक्स को लेकर उन लोगों का आंसर। जब शेयर होल्डर्स ने उनसे पूछा कि क्या आप यूनिट इकोनॉमिक्स बता सकते हो ताकि हमें पता लगे कि आखिर इनका प्रॉफिट में क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला,
लोगों के ऑर्डर कर रहे होते हैं, उनके कुछ सिलेक्टेड रेस्टोरेंट्स होते हैं जिन बिकॉज क्योंकि फूड डिलीवरी प्राइस बूम कर जाएगा। वेल ये चीज 50% सही है और 50% गलत है एंड आई टेल यू व्हाई। जस्ट हैव अ लुक एट दिस डेटा। जोमेटो के हाइपर प्योर सेगमेंट का रेवेन्यू पिछले एक साल में डबल हो गया, विच इज अमेजिंग। बट इफ यू लुक एट देयर लॉसेस, तो रेवेन्यू के साथ साथ उनके लॉसेस भी डबल हो गए। एंड मोर ओवर जोमेटो किचन भी अभी एक ऐसी चीज है जो कि मार्केट में पूरी तरीके से नहीं आई है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे पब्लिक सेंटीमेंट के बेसिस पर जाता है। वो पब्लिक सेंटीमेंट जो कि तब बनता है जब वो पब्लिक काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर लेती है। सो until and unless the public believes कि Zomato has a very good future, तब तक स्टॉक प्राइस ऊपर मूव नहीं करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि एज रिटेल इन्वेस्टर्स आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर इन्होंने सारी बात बता दी, लेकिन मैं आपको सम अप कर देता हूँ असलियत में जोमेटो का शेयर क्यों गिर रहा है। जैसा कि इन्होंने सबसे पहले झुनझुनवाला जी की वीडियो दिखाई थी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जोमेटो का शेयर गिरने वाला है। और इन्होंने 2 साल पहले बोला था, जो इन्होंने इतना सारी चीज़ें बता दी कि इकोनॉमी देखिए ये गिर रहा है वो गिर रहा है, तो उससे पहले बोला था। तो झुनझुनवाला जी ने किस बेसिस में बोला था? वो इसी बेसिस में बोला था, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेवेन्यू के मल्टीपल से देखें, प्रॉफिट के मल्टीपल से देखें, तो ऑलरेडी हमें पता चल रहा है जोमेटो का आईपीओ बहुत महंगे पे लिस्ट है। वो तो एग्जिट लेके निकल गए, लेकिन उस पर कोई इन्वेस्टर टिक ही नहीं सकता। जो रिटेल इन्वेस्टर आप जैसे लोग ही बाय कर सकते हैं जोमेटो के नाम से, कोई अच्छा इन्वेस्टर वहां पर रुकेगा नहीं। एट द एंड उसे नीचे आना ही था, वो अपने प्राइस पर आ रहा है। अब ये और नीचे जा सकता है, मेरी जम्पशन तो ये है। और अगर इसने अच्छा कर लिया तो ज़्यादा अच्छा कर लेगा, कुछ ज़्यादा दुगना जा पाएगा। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जोमेटो पे कभी जान थी और जान है। ये तो मेरा ये था मेरा व्यू। अब इनके कुछ 3 टिप्स दे रहे हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर, वो भी सुन लेते हैं क्या टिप्स है। हम किसी भी कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नंबर 1, लुक एट द बायर्स बिफोर द सेलर्स। सी, किसी भी कंपनी के अंदर पैसा डालने से पहले हमें उस कंपनी के जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बायर्स हैं, उनकी तरफ देखना चाहिए कि आखिर उसके कस्टमर्स है कौन, वो कहां पर रहते हैं, उनकी बाइंग साइकोलॉजी आखिर क्या है, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, और ऐसी कई सारी चीजें। बिकॉज सी दिस विल देयर आर नो, तो इस सिनेरियो के अंदर देयर इज अ वेरी बिग अनसर्टेनिटी अटैच्ड टू इट। एंड लेकिन यू शुड चेक दीज 3 थिंग्स। नंबर 1, कि उस कंपनी के जो कस्टमर्स है उनकी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू आखिर कितनी है। नंबर 2, जो कस्टमर है उसके लिए उस कंपनी के प्रोडक्ट की आखिर कस्टमर यूटिलिटी वैल्यू कितनी है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि वो जो कंपनी जिन कस्टमर्स को देर आर चांस है आखिर। सी, जब भी आप किसी कंपनी के अंदर उसके मार्केट में कई सारी कंपनीज आती है और कई सारी कंपनीज चली जाती है, एंड ज्यादातर लोग उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जिनका नाम बड़ा होता है, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि आखिर उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, उसके फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, वो कंपनी कौन सी बिजनेस एनवायरमेंट। वाई? क्योंकि उस कंपनी का नाम बड़ा है और हर यूजिंग ऑल योर मनी। शायद आपको प्रॉफिट हो जाए या शायद आपको ऐसी कितनी सारी। एंड यस, अगर आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो अपनी आप स्टॉक डैडी का लिंक मैं आप सब लोगों के लिए। ये इन्होंने टिप्स सही दी है लास्ट में जो दी है, लेकिन इसमें मैं आपको एक और बात इंपॉर्टेंट ऐड कर दूं। ये सब बातें सही है, लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट देखना है, चाहे कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छा हो, फाइनेंस कितना अच्छा हो, उसके कस्टमर कितने अच्छे हो, लेकिन हर चीज़ की वैल्यू होती है। सोने की भी वैल्यू है। 10 ग्राम सोना अगर 50,000 रुपये का अभी, तो आप उसके 50 लाख रुपए नहीं देने वाले। अगर आप देने वाले हैं तो आपने कितनी अच्छी उसकी जांच करवाई हो कि सोना बहुत बढ़िया है, सोना ये है वो है, लेकिन रहेगा तो वो उसकी वैल्यू पे ही ना। 50,000 की वैल्यू तो 50,000 ही उसका रेट होगा ना। आप उसका 50 लाख रुपए रेट दे रहे हैं तो आप गलत है। आपका वो मार्केट में 50,000 का ही बिकने वाला है फ्यूचर में। तो सबसे पहले आप ये सब चीज चेक करने के बाद उसकी वैल्यू निकालें और उस वैल्यू के करीब पे आप स्टॉक खरीदें। अगर आप उसके करीब पे स्टॉक खरीदेंगे तो उसके नीचे गिरने जाने का आपको कभी डर ही नहीं रहेगा, और उल्टा ऊपर ही जाएगा तो आप पैसे बनाने वाले हैं। तो आई होप मैंने आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर कर दी हो, और आपको जोमेटो के शेयर क्यों गिर रहा है, कोई शेयर क्यों गिरता है, और इस वीडियो में क्या क्या दिक्कत थी, आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। और अगर आपको लगा हो मैंने कुछ बात गलत बोल दी तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने गलत बोली तो मैं ओपनली उसके लिए माफ़ी मांग सकता हूँ, बट आई एम श्योर कि मैंने कोई बात गलत नहीं बोली, और सब कुछ तोल मोल के जितना सच है वो मैंने आपको बताया, ताकि आपकी इन्वेस्टिंग हमेशा अच्छी होती रहे। तो देखते रहिए फिनकैप क्रिएटिंग वैल्यू। माय नेम इज कॉर्नर।